खामोश। मकान का नाम रामायण रखा है। और सोनाक्षी ले गई अकबर। अकबर ले गया तुम्हारा। जहीर इकबाल है? जहीर इकबाल। अशरफ अली वो तो गदर में था। जहीर इकबाल हो, जाहिर इकबाल हो। मकान का नाम रामायण, बच्चों का नाम राम लखन भरत शत्रुघ्न। क्या? और बीच में रावण आ गया। वो कह रहे मोहब्बत किसी से भी हो सकती है भाई साहब, इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? तो भैया ध्रुव राठी को भी तो मियां खलीफा से हुई है। हुई है। आपको हुई है क्या? कंफ्यूज हो गए हो। मोहब्बत भी करी जाती है, हमें कोई मतलब नहीं उसकी शादी से। मैंने विरोध करा, मगर मुझे दिक्कत सूटकेस की है। खामोश। कहता है माँ जी कह देना छेनू आया था। छेनू क्या आएगा? 80 साल का हो गया छेनू है। सोनाक्षी की गलती है भैया, हमें क्या लेना? हमें क्या लेना? वही तो कह रहे हैं, आपको क्या लेना? अरे वो लाल किले जाए या कुतुब मीनार जाए, हमें क्या लेना? मगर बाद में मत कहना कि सूटकेस कहाँ गया। क्या? वो कह रही मेरा जहीर ऐसा नहीं है। क्या? मेरा जहीर तो भैया फिर सुनो, उसका अब्दुल ऐसा नहीं है। समय बताएगा, समय बताएगा। मगर ना योगी आएगा ना मोदी आएगा, मोए मोए हो जाएगा। मोए मोए समझते हो? 4 साल बाद। क्या? 4 साल बाद फिर आप लोग खबर चलाओगे। मुद्दा चल रहा है संविधान का। आप आ गए सोनाक्षी सिन्हा पे, आप भी मजे ले रहे हो। प्रधानमंत्री इंडिया की कंट्री की सबसे बड़ी पोस्ट पे बैठ के ये कह रहा है कि भाई पढ़ाई लिखाई की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है, मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। और इस बात को खुशी से बोल रहा है। अगर मीडिया के साथ इंटरव्यू होता है तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, सर आप बटुए में पैसे रखते हो, सर आप आम चूस के खाते हो। सारी मीडिया इन्होंने, मेन स्ट्रीम मीडिया तुम लोगों को छोड़ के, तुम्हारी वजह से संविधान जिंदा है। भाई के लिए तालियां बजाओ। ये जो ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करते हैं ना, ये असली चीज दिखाते हैं। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, सबसे बड़ी चोर है। ये सब खरीदी हुई है, घटिया मीडिया है ये बिल्कुल। एबीपी न्यूज किसकी? एक मिनट भैया, ध्रुव राठी कौन है भैया? आप ईमानदारी से इसके लिए तालियां बजाओ, ये खरीदा हुआ नहीं है। अब बजाओ, अब बताओ ध्रुव राठी कौन है? 1 मिनट। अब ध्रुव राठी का कंटेंट देखो आप जाके, इतना बढ़िया एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं। ठीक है, एक बार भाई अगर सच्चे हो तो खुल के कर दो मोए मोए। अब आप बात आपने बोला तालियां बजाओ तो मान गए, तो हमारे वाले नहीं बोलेंगे मोए मोए। ध्रुव राठी 1 मिनट ले। जर्मन शेफर्ड, जिसको दिक्कत हो रही है पूछ पढ़ ले। ध्रुव राठी मुर्दाबाद। भड़वा गल्ला पैसे लेके बोलता है, झाड़ू का बंदा है। सुनो, झाड़ू का बंदा 20 बातें मोदी के खिलाफ बोलता तो समझ आती। सुबह उठता है तो कहता है मेरी वाइफ के साथ मोदी क्या कर रहा था। अबे भाई तू रात दिन मोदी मोदी कर रहा है। रुका यार, तुम जाओ। ईवीएम किथे गई? ईवीएम किथे गई? अब आके कह रहा है लास्ट में राहुल गांधी के ईवीएम की दांत होनी चाहिए। अब कह रहे संविधान खतरे में है। पलतो दालू के दबतलते बाल तैले अलबीन तेतली बाल जिंदाबाद, जीत गया भाई, आ गया। क्या? आ गया। पूरी तैयारी कर ली, पटाखे फोड़ दिए, सब कुछ कर दिया। क्या? और सुबह तानाशाही हो गई। कहीं दीप जले कहीं दिल, कहीं का नहीं बचा। तानाशाही नहीं है। अगर एक कोर्ट ने जमानत दी, नहीं तुम्हें बोलने देंगे यार, तुम यही रुको। बोलो यार भाई उरे बोलो भाई उरे कोई कॉमेडी शो देखने थोड़ी आए, हम फैक्ट्स पे बात करने वाले बंदे हैं। बात कर रहे हैं ध्रुव राठी की। तुम्हारे पास कोई फैक्ट्स नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ कॉमेडी है। एक बार कॉमेडी है। यू जस्ट हैव कॉमेडी। 2014 यू कैन डू कॉमेडी। देशों को छोड़ गए, नो लॉजिक्स। हमें हिंदी में बात करनी आती। आप कितना पढ़े हो? अगर जाओगे तो आप भी भगोड़े हो जाओगे। मैं पूछा कितना पढ़े हो? He is a comedian. He is a great comedian. I have seen his videos, many videos. But you are a student of the I have seen videos, many
प्रधानमंत्री 8 बजे कहते हैं, पता नहीं फाइन ट्यूनिंग हो गई भगवान के साथ, डायरेक्ट मैसेज भगवान, सर ने बोला है, सर प्रधानमंत्री ने बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। एक मिनट प्लीज, एक मिनट माननीय राहुल गांधी जी, एक मिनट, माननीय सुरेश, एक मिनट, एक मिनट रविशंकर जी प्लीज, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, आप वरिष्ठ नेता हैं, सदन के नेता होते माननीय प्रधानमंत्री जी, और हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करना चाहिए। ये सदन में हमेशा उच्च कोटि की परंपरा मर्यादा रही है। नो सर, अगर आपको स्पीकर सर, मैं पुरानी पार्टी है, स्पीकर सर, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में, मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है, मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। तो पता नहीं उस टाइम 8 बजे भगवान का मैसेज आया होगा वही मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में, भगवान का मैसेज आया होगा, मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए, नोटबंदी कर दिया, डायरेक्ट ऊपर से आया मैसेज, ऑर्डर आया खटाक, और अलग अलग ऑर्डर आते हैं, अदानी जी वाला ऑर्डर आता है, बंबई एयरपोर्ट अदानी जी का ऊपर से ऑर्डर आता है, खटाखट ऑर्डर आते हैं। तो नोटबंदी कर दी, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो हैं, जो हिंदुस्तान की रोजगार की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, उड़ा दिया, खत्म कर दिया। आज नतीजा यह है कि ये जो भी करना चाहे करें, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। जॉब क्रिएशन बैकबोन इज ब्रोकन, फिनिश, खत्म। नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, उड़ा दिया। अब मैं सोचता हूं, पहले मैं सोचता था ये पता नहीं कैसे हुआ, अब मैं समझता हूं कि ये अदानी जी, अंबानी जी जैसे लोगों के लिए किया गया था। ये रास्ता साफ करने का तरीका था, रास्ता साफ करने का तरीका था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे पड़ा रहता है, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, 24 घंटा उनको तंग करते हैं, उनके कैश फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, कैश फ्लो को क्रश करने की कोशिश करते हैं कि वो परे हट जाएं और अरबपति उनकी जगह ले लें। आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लो, किसी भी स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर से पूछ लो, ये आपको बता देगा। गुजरात में मैं गया, टेक्सटाइल ओनर्स के साथ मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा नोटबंदी क्यों हुई, जीएसटी क्यों हुई, साफ बोला अरबपतियों की मदद करने के लिए जीएसटी और नोटबंदी की गई है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के लिए काम करते हैं, सीधी सी बात। मैं जाता रहता हूं और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार, आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है।